हम्म। संलेखना संथारा समाधि, जिसमें अंतिम चरण में कुछ विशेष गाथाओं का स्वाध्याय चल रहा है, उस पर चिंतन चल रहा है। तो कल हम ये गाथा कर रहे थे, जयना से अबंध। जयना मतलब यतना, यानी विवेक, उससे अबंध। अगर यतना से है तो बंद नहीं होगा। अब यतना का क्या अर्थ है? जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम मासे, जयम से। जयम का मतलब यतना, यतना से चले, यतना से बैठे, उठे, सोए, भोजन करे और बोले, यतना से सारा काम करे। तो उससे क्या है? पावम कम्मम ना बंधे, उससे पाप कर्म नहीं बंधता। अब इसको जरा इसका विश्लेषण करो कि पाप कर्म कब नहीं बंधता इस जब हम गाथा के अनुसार। अपने जब यदि आप यतना अपनी से, आत्मा में रहते अपने हो। रूप में है। हाँ, वो तो अब आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि यदि हम बहिरात्मा हैं तो तो कर्म पाप बंद होगा ही होगा। और यतना का अर्थ ये भी निकलता है अंतरात्मा। क्योंकि कल ही बताया था हमने कि 6 बातों का उत्तर पूछा गया था। एक स्थविर भगवंत ने, कालस्वीस्य अनगार ने स्थविर भगवंत से पूछा था, ये समाई का क्या अर्थ है, उसका क्या प्रयोजन है, संयम का क्या अर्थ और प्रयोजन है, संवर का अर्थ और प्रयोजन क्या है, पचखान का अर्थ और प्रयोजन क्या है, विवेक का अर्थ और प्रयोजन क्या है, और कायद सर्ग का या व्युत सर्ग का अर्थ और प्रयोजन क्या है। तो इन सभी बातों का उत्तर एक ही में आया था, एगे आया। एक आत्मा ही इन सब का अर्थ है और आत्मा ही इनका प्रयोजन है। तो विवेक, अब विषमदारी विवेक किया, विवेक विवेक का भी प्रश्न था उसमें। तो विवेक का अर्थ क्या है? आत्मा। तो जब हम ये बात करते हैं विवेक से, ये यतना से, इसका मतलब आत्मा। तो आत्मा, विवेक से आत्मा ही उसका अर्थ और आत्मा ही उसका प्रयोजन है। कि यदि हम कोई भी ऐसा कार्य करें तो हमारा लक्ष्य क्या? आत्मा को प्राप्त करना। तो जो आत्मा को लक्ष्य करके कर रहा है और आत्मा उसका अर्थ ले रहा है विवेक का, तो विवेक से जो चलेगा, उठेगा, बैठे, जो भी क्रियाएं होंगी शरीर की, वो उससे पाप कर्म नहीं बंधेगा। पाप कर्म का मतलब कर्म ही नहीं बंधेगी, कर्म। क्योंकि वो उस समय अंतरात्मा हो गया। तो यहां पर हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि यतना का अर्थ है अंतरात्मा। मतलब ये भी समझ सकते हो, अभी आप अंतरात्मा की बात कर रहे हो, अंतरात्मा है कि यही तो है कि अपने आत्म स्वरूप में आना। तो ये इसका अर्थ ये निकलता। और वैसे हम ये समझते थे, इससे पहले तो जब ये इतना गहन अध्ययन नहीं था, तो हमें तो यही सुनाया गया था, यही बताया था भी देख के चले, देख के बैठे, यानी जतना का मतलब देख के, यतना पूर्वक। यानी 3.5 हाथ आगे देख के चले, उठे तो फिर वो बैठे तो वो लेना वगैरह करके वो जीव हिंसा ना हो। मतलब उनकी दृष्टि बाहर थी कि जीव हिंसा या कोई इस तरह का कार्य ना हो तो उससे पाप बंधता नहीं है, ये अर्थ लेते थे। पर इसको अब इस दृष्टि से देखो तो अर्थ वो भी निकल रहा है। निकल रहा है ना, ये यतना का जो है वो यतना, यानी विवेक से अगर अर्थ लेंगे तो विद यही अर्थ निकलेगा। आत्मा। ठीक है, वैसे इसका अर्थ यही लिखा हुआ है इसमें, देखो कि भगवान से पूछा, भगवान हर प्रवृत्ति में कदम कदम पर पाप बंधते हैं तो क्या करें? तो भगवान ने कहा, जयना, यानी यतना से चल, यतना से बैठ, यतना से उठ, यतना से सो, और यतना से भोजन कर, यतना से बोल, तो पाप कर्म नहीं बंधेगे। बहुत शॉर्ट में है। अब इसको अगर थोड़ा सा गहराई में देखें तो वो आत्मा की बात है, क्योंकि कर्म तो बंधेंगे बंधेंगे यदि हम बाहिर आत्मा है। तो अंतर आत्मा में कर्म नहीं बंधेंगे। तो सबका उत्तर वही आएगा फिर। अब इसको देखो विशेष में क्या लिखा है उन्होंने। यहां जयना या यतना का अर्थ उपयोग। उपयोग क्या है? आत्मा का लक्षण है। उपयोग मतलब आत्मा का गुण है। उवोगो लक्षणम। उपयोग जो है वो लक्षण है आत्मा का, कि जानना देखना। तो वो जो उपयोग है वो आपका कैसा हो? कि जतना का अर्थ उपयोग, उस प्रवृत्ति में एकाग्र हो कि किसी जीव की हिंसा, विराधना, क्लेश, क्षोभ ना पहुंचे। हमारा उपयोग ऐसा हो। आभ्यंतर में
यदि आत्मा का उपयोग निरंतर या जिन जिन क्षणों में बाहर ही पर पदार्थों पर भावों में भटकता रहा, क्या कह रहे हैं, यदि आत्मा का उपयोग निरंतर या जिन जिन क्षणों में जिन जिन क्षणों में बाहर ही पर पदार्थों पर भावों में भटकता रहा, उपयोग की ऐसी भारी चूक भारी कर्मों का बंद करवाएगी। अब होगी ना बात क्लियर कि उपयोग बाहर है, इसका मतलब बहिरात्मा है, तो वो कर्म बंद कराएगी और उससे बाह्य के जीवों के या स्वयं के द्रव्य प्राणों की भी हानि पहुंचेगी और भाव प्राणों का भी अतिपात होगा। भाव प्राणों का अतिपात कैसे होगा, कि जब दृष्टि बाहर है तो अपने प्राण की तो हानि पहले हो रही है। द्रव्य हिंसा होने से पहले भाव हिंसा पहले होती है, भाव हिंसा ये तो पहले समझे होती ना, है। भाव हिंसा तो पहले होती है, तो ये भाव प्राणियों का भी अतिपात होगा। तो स्वयं के गुणों की घात उपघात अपघात सबसे अधिक खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। तो यही जन्म मरण का कारण है। चारण सूत्र में शुरू में ही आया हुआ है कि जन्म मरण का मूल कारण यही आया हुआ है, हिंसा। वो कौन सी हिंसा, अपने प्राणों की। अगली गाथा है, आत्म दमन करो, यानी आत्मा को नियंत्रण करो इसका। अपा चेव दमे अव्वो, दमे का मतलब दमन करना, अपा अपनी आत्मा का दमन करो। क्या मतलब आत्मा का दमन करने का मतलब, अपा चेव दमे अव्वो, दमन किसका करना है, जो इंद्रियां बहिरात्मा का भाग दमन रही हैं। करके, तो बहिरात्मा का दमन करना और अंतरात्मा में हाँ, आना। वही बात, तो अब आप तो बहुत शॉर्ट में वहां तक पहुंच रहे हैं, पहुंचना वहीं पर है। अपनी आत्मा इन इंद्रिय विषयों में विषैली, इंद्रिय विषयों में विषैली, इंद्रिय विषय क्या है, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, इनमें विषैली हो रही है। और क्रोध मान माया लोभ में कशैली। क्रोध मान माया लोभ भी ऐसे है ना, जब आपको कोई अनुकूल मिलती है इंद्रियों का सेवन, तो वो अ, राग आता है, अच्छा लगता है, नहीं तो राग द्वेष आता है। होता है, तो राग द्वेष के डिटेल में गया तो क्रोध मान माया लोभ। राग द्वेष मोह रति अरति में रंजित हो रही है, कौन, आत्मा। ऐसी दुष्ट आत्मा अपनी ही आत्मा का दमन कर, ये जो है उससे विषयों से और कषायों से रंजित हो रही है, उस आत्मा का दमन कर। ये इसमें उपदेश है, अप्पा चेक दम्य वो, उस आत्मा का दमन करो जो कहा इन इंद्रियों में और कषायों में रही हुई है। और फिर क्या है, बाहर में अन्य किसी का दमन करने से क्या होगा, किसी और का दमन करोगे तो कोई फल नहीं मिलता, बल्कि कर्म बंद होगा। दमन करना तो अपना करो। फिर आ गया अप्पा, अप्पा हु खलु दुद्दमो, और आत्मा का दमन करना दुर्दम है, दुर्दम मतलब बहुत ही कठिन है, कठिन कठिनतम है। अप्पा हु खलु दुर्दमो, बहुत दुर्दम है। और अप्पा दंतो सुई हुई, और आत्मा का दमन करने ही से सुख मिलेगा। सुई का मतलब सुख, असीम लोय पर थे, कहाँ मिलेगा, इस लोक में परलोक में भी। अब इसका अर्थ क्या लिया, कि ऐसी दुष्ट अपनी आत्मा का दमन कर, बाहर में अन्य किसी का दमन करने से क्या होगा, उससे उल्टे कर्म बनेंगे। यद्यपि अपनी आत्मा पर विजय करना दमन करना अत्यंत दुर्दम, दुर्दम यानी कठिन से कठिनतम, कठिनतम। पर असंभव नहीं। कठिनतम तो बात अलग है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, क्योंकि अनंतों ने ऐसा कार्य किया हुआ है। फिर भी है तो कठिन, फिर भी अपना ही दमन करने से इस लोक परलोक में सुख मिलेगा। ये इसका है कि इंद्रियों का दमन करो और ये कषायों पर विजय करो, यही सारा है। फिर अगली गाथा आ रही है, चार परम दुर्लभ अंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, काफी आप लोगों ने सुनी हुई है। चत्तारी परमंगानी दुल्लहानी जंतुनो, मानुसुतम सुई सद्दा संजमम्य वीरियम।
चार, चतारी का मतलब चार। परमंगानी मतलब परम मंगल है, दुर्लभ है। चार परम, परमंगानी, ये चार परम अंग हैं वो। दुल्हानी जंतुनो, वो बहुत दुर्लभ है, दुर्लभता है जीवों को मिलना। कौन कौन सी है वो आगे इसमें लिखी हुई है। मानुषोत्तम, मनुष्यत्व। शत अब यहां शब्द आ रहा है मनुष्यत्व, मनुष्यता। मनुष्य तो बहुत बन जाएंगे, हम्म। पर मनुष्यता किसमें है। मनुष्यत्व। अब जो जिस तरह से कोई आतंकवादी है, कोई कसाई है, वो किस तरह की, उनमें मनुष्यता कहाँ है। चोर लुटेरे ऐसे जो काम कर रहे हैं, उनमें इंसानियत नहीं है कोई। मानुष उत्तम, सुई, सुई का मतलब श्रवण करना, श्रवण करना। और श्रद्धा मतलब श्रद्धा, और संयम अम्य वीरियम, और संयम में पराक्रम करना। ये चार बातें दुर्लभताएं हैं। देखिए, चार परम दुर्लभताएं हैं, जीवों को बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। ये कई बार इस बात पे चर्चा हो चुकी है कि मनुष्यत्व, मनुष्यत्व मिलना क्या है। पहले तो पहले बात है, मनुष्य बनना ही कठिन है। हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो है ना, आप इसको देखें, मतलब मैथमेटिकली भी प्रूव किया था हाँ हमने, जी। बताया हुआ है ना। हाँ जी, हाँ तो जी, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज। क्या होती है कि कितने लोग, लोगों ने एप्लीकेशन दी नौकरी के लिए, और नौकरियां कितनी हैं। तो यदि एप्लीकेंट्स तो हैं लाखों करोड़ों में, और नौकरियां हैं गिनती की, तो फिर किसी को नौकरी मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, उतनी कम होगी, राइट। है ना। अब एग्जांपल शॉर्ट में ले, मान लो 100 एप्लीकेशन है और नौकरियां दो है, तो कितना है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। 50। 2/100। दो दो बटा बटा सौ सौ यानी 1/50। 50। 2%। 1/50 का मतलब बहुत कम उसको प्रोबेबिलिटी है। और यदि एक 100 की बजाय लाख करोड़ अरब खरब हो जाए, और उसमें से गिनती की लेनी हो, तब प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। और अनंत जीव हैं, अनंत अनंत जीव हैं, और सीटें कितनी हैं, लिमिटेड हैं। लिमिटेड। कितनी, 29 अंकों में, संख्यात में है। और संख्यात से तो, संख्यात अपने आप में ही बहुत बड़ी है, पर संख्यात कौन सी है, 29 अक्षर, 29 डिजिट्स की। अंक। और संख्यात कहाँ तक है, 250 अंकों तक भी, 194 अंकों तक भी कह सकते हैं। 194 अंकों तक भी संख्यात है, पर ये तो मात्र 29 अंकों की संख्या है। तो इतनी तो है, मतलब सीटें। और लेने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं, अनंत अनंत। अब बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि उसकी जो संख्या है उसको अनंत अनंत से डिवाइड करोगे, तो दैट विल बी नियर बाई जीरो। 0। क्योंकि इन्फिनिटी से डिवाइड करो जीरो आता है। 1/इंफिनिटी दैट टेंड्स टू जीरो। जीरो निश्चय में जीरो नहीं कह सकते, टेंड्स टू जीरो। हाँ जी। जैसे दो रेलवे की लाइनें मिलती नजर आती हो, इतनी 1 मील पे, 2 मील पे मिलती नजर आ रही है, पर होती नहीं, मिलती नहीं है वो, लेकिन वो लग रही है कि मिल रही है। ऐसे ही ये लग रहा है कि जीरो हो गई, जीरो के नजदीक हो गई वो। तो इसका मतलब, नेग्लेजिबल हो गया, नेग्लेजिबल। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह की संभावना मनुष्य बनने की कितनी कम है। और फिर दूसरा, ज्योग्राफिकली, कि मनुष्य केवल ढाई द्वीप में ही होता है, और ढाई द्वीप तो बहुत छोटा है इस पृथ्वी के मुकाबले में। और पृथ्वी, ये एक राज्य चौड़ी है, उसके नीचे कितनी पृथ्वियां हैं, 6 और हैं, ये और। जो उससे डबल डबल विड्थ की हैं। 2 राज्यों की, हम्म। 7 राज्यों की भी है। नीचे हम्म। 7 राज्यों तक लोक है, फिर ऊपर 7 राज्यों तक लोक है। और पूरे लोक में ये ढाई द्वीप तो बहुत छोटा सा है, बहुत ये तो छोटा एक है। बिंदु के बराबर आ गया। तो अब इतनी जगह पर, और सभी लोग आना चाहें, तो कैसे आ सकते हैं, लिमिटेड हो गया ना, वो भी प्रोबेबिलिटी कम है। और फिर मनुष्य बनने के लिए आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए, कौन सी, ऐसे पुण्य हो। क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य गति मिलना, मनुष्य की जाति मिलना, और यानी जाति कौन सी, पचेंद्री बनना, फिर शरीर मिलना, वो ऐसा करते करते मनुष्य बनना कितना दुर्लभ है। उसके लिए तो अनंत अनंत कितने अति सातिशय पुण्य इकट्ठे होंगे तब मनुष्य बनेगा।
और उसके लिए भी लंबा सफर हमने करके तभी तो मनुष्य बने। तो इस तरह से हर तरह से मनुष्य बनना ही बहुत दुर्लभ है। इसके लिए बहुत सारी एग्जाम्पल देते हैं कि समुद्र के अंदर एक बूंद पानी की डाल दो और उस पानी को दोबारा उसमें निकालना चाहो, नहीं निकल पाएगी, बहुत मुश्किल है। इतना सारा समुद्र, उसमें एक वो बूंद कैसे निकालोगे। या एक ऐसे कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं ना, कि एक मान लो 2.5 द्वीप जितना, मतलब जम्बू द्वीप जितना मान लो, इतनी जगह जितना अनाज इकट्ठा करके और उसमें कई तरह के अनाज मिला दिए, या मान लो उसमें कंकर शंकर मिला दिए। अब एक बुढ़िया को, एक बहुत ओल्ड लेडी है, उसको कहा कि इसमें सारे इसको छांट के अलग अलग करो। अब बताओ, कर सकती क्या। तो नहीं। मनुष्य जन्म इससे भी मुश्किल है। वो तो हो सकता है कोई देव माया ऐसी हो जाए, उसकी मदद कर दे, कुछ ना कुछ हो जाए। पर यहां तो कुछ नहीं है। मनुष्य जन्म मिलना तो उससे भी दुर्लभ है। एक बार गया हाथ से, दोबारा प्राप्त होना अति अति कठिन बहुत है। कठिन। ये है। और मनुष्य बनने के बाद में मनुष्यत्व या मनुष्यता या मानवीय गुण मिलने बहुत मुश्किल है। इंसान बनना, इंसानियत होना, हैवान तो बहुत मिल जाएंगे, और आजकल तो संख्या बढ़ती जा रही है हैवानों की। हैवान ही ज्यादा है। हाँ भाई, देखो ना, हमारे जो बचपन में हम देखते थे कि जो नेता लोग होते थे बड़े समाज सेवी होते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, ईमानदारी होती थी, और जो काम धंधे वाले वो भी सब ईमानदारी में रहते थे। आज बता दो, कोई गिनती के दिखा दो ये कोई ईमानदार कहाँ है। ये जो नेतागिरी कर रहे हैं, कितने कितने घपले कर रहे हैं, तो कहाँ इंसानियत वहां उसमें। वो अपना बस चले तो देश को भी दांव पे लगा दे। और यहाँ पाकिस्तान में देख लो वो क्या हो रहा है, वहां कौन इंसानियत है, वहां कुछ नहीं है। तो इस तरह से मनुष्यता वो और भी ज्यादा मुश्किल है। अब हम किसी ऐसी जगह पैदा हो जाते, इस हिंदुस्तान में ना होके कहीं और इधर ये वैसे पाकिस्तान वाले इलाके में पैदा, तो क्या हालत होती है हमारी। वहां से तो मनुष्य की बजाय गधों की कीमत ज्यादा है, मनुष्य की कीमत कम है ऐसी हालत। तो मनुष्यता, मानवीय गुण, और फिर उसके बाद है मानुषोत्तम सुई। सुई मतलब श्रवण। श्रवण क्या, भगवान की वाणी, वीतराग वाणी, जिन वाणी, केवली प्रगट वाणी, उसका श्रवण और भी दुर्लभ है। कितनों को प्राप्त होता है। जो मनुष्यता भी, इंसान भी है, सब अच्छे हैं, मतलब कोई, मतलब अच्छे गुणवान हैं, ईमानदार हैं, सब कुछ हैं। पर ये वाणी किस किस को मिल रही है, सोचो जरा, चिंतन करो कि कितने लोग हैं जिनको ये वाणी मिल रही है। और फिर जो मान लो घेर घार के आप ले भी आओ, तो वो क्या करने आते हैं, बस सिर्फ दिखावा मात्र, हाजिरी होगी हमारी, दर्शन देने आते हैं। दर्शन करने नहीं, दर्शन देने आते हैं। तो वो वाणी कहाँ मिलती है। और वाणी, फिर वाणी पर अटूट श्रद्धा। उसको सुनेगा तो श्रद्धा आएगी। जब सुनना ही नहीं उसने, उसने तो बस हाजिरी पूरी करनी है कि हाँ हमारी हाजिरी होगी, अटेंडेंस लग गई हमारी। तो कई साधु संत ऐसी करते हैं ना, हाँ भाई वो फलाने वाला कहाँ है, फलाने का आवाज आया नहीं, उसको बुलाना, उसको करना, हाजिरी लगती है ऐसे। जैसे स्कूल में हाजिरी लगाते हैं ना, रोल नंबर 1 2 3 4, हाजिरी लगती, कौन नहीं आया। तो ऐसे वो हाजिरी लगती, वो हाजिरी लेने आ जाते हैं। पर वो सुनते नहीं है ना। और सुन के फिर श्रद्धा कहाँ से होगी, ये और भी दुर्लभ है। उस पर अटूट श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, ये और परम दुर्लभ है। और ऐसा रुचि होने के बाद भी, अब अपनी बात सोच लो इस पॉइंट पर, कि आपकी रुचि है, श्रद्धा है, प्रतीति है, तभी तो सुन रहे हो। नहीं तो आपके के लिए और कोई काम नहीं है। बहुत सारी काम हो सकते हैं, तो आप सारे वो काम छोड़ के यहाँ ये सुन रहे हो, तो इसका मतलब रुचि तो है, श्रद्धा भी है, प्रतीति भी है। अब अगला स्टेप क्या है, वो देखो क्या है, संयम से पराक्रम फोड़। पराक्रम, सही है। पुरुषार्थ। ये यहां पर अब सोचो कि कितना पराक्रम है। यहां आकर ब्रेक लगती है। तो ये इसलिए चार बातें जो है ना परम दुर्लभ कहलाई गई। संयम में पराक्रम फोड़ना और भी कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। अनेकों ने छोड़ा है, छोड़ा ही है। हम भी आपके जैसे अब निकले हुए हैं ना। अब 72 साल तो आपकी तरह ही रहे हैं और निकल आए।
हो गया, थोड़ा पुरुषार्थ हो गया, पराक्रम हो गया, पर ऐसे कितने हैं? ये कहते हैं आप इतनी बड़ी उम्र में निकले तो हम भी बड़ी उम्र में निकलाएंगे, पर क्या गारंटी है कि इतनी बड़ी उम्र में आप ऐसे शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा? मिलेगी कि नहीं। हैं? रहेगा कि नहीं रहेगा। वो रहेगा भी नहीं रहेगा, या वहां उस एज तक पहुंचते पहुंचते आपकी रुचि भी रहेगी नहीं रहेगी, कहीं वो अपने परिवार में रच बच गए। संसार पूरा बढ़ जाता है, संसार में पड़ जाते हैं, और बल्कि वो क्या होता है, जब बच्चे और बड़े बच्चे होते, पोते पड़पोते हो जाते, और मोह ज्यादा बढ़ जाता है, और उसमें ज्यादा रच बच जाते हैं। तो ये छोड़ना जो है ना बहुत मुश्किल है। जितने ज्यादा बड़ी उम्र होगी ना, उतना उसका सर्कल भी उतना ही बड़ा होगा। उसका जो है ना नियर बाई रिलेशन, जो है ना ब्लड रिलेशन कहते हैं, वो ब्लड रिलेशन में भी इतने इतने मेंबर हो जाएंगे, गिनती नहीं लगाई जा सकती। तो इन सबको छोड़ना और मुश्किल है। तो ये चार बातें हैं: मनुष्यत्व, वाणी, केवली पर्याप्त वाणी श्रवण, और उस पर अटूट श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, अटूट और संयम श्रद्धा में पराक्रम। वृद्धि। क्लियर? आगे चलिए। काम भोग विष हैं, इसकी गाथा आ रही है। सल्लम कामा, सल्लम कहते हैं शल्य को, कांटा। शल्य कांटा। कामा मतलब काम, काम भोग। काम। काम भोग ये इंद्रियों के, पांच इंद्रियों के जो विषय है ना, इनको काम भोग कहते हैं। इसमें कुछ तो काम है, कुछ भोग है। जैसे और ये ज्यादा करके उत्तरायण की गाथाएं आ रही हैं। हाँ, उत्तरायण की है। बिल्कुल, आप तो सही कह रहे हो। और ये अध्याय कौन सा है, ये आप बता सकते हो? ऊपर ले तो जो ये है तीसरा तीसरा अध्ययन है। तीसरा अध्याय, वो बिल्कुल ठीक है। चारी पर मंगाने वाला। और ये श्रीलंका में थोड़ा दिमाग में नहीं, पूरी तरह नहीं आया इसका। चलो अच्छी बात है, आपको ध्यान तो है ना, ये तो उत्तरायण तो है ना, इतनी तो रेफरेंस नजर आ गई। हाँ जी। तो काम भोग यानी, जैसे ये काम होता है कामना, अंदर से उसकी इच्छा होना, और भोगना का मतलब भोग। अब इसमें कुछ तो ये है कि ये स्रोत इंद्रिय और चक्षु चक्षु इंद्रिय इंद्रिय। काम, कामना में ले लेते हैं, और घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय को भोग में ले लेते हैं। कई घ्राण इंद्रिय को भी काम में ले लेते हैं। तो मतलब पांचों को मिला के कुल ये काम भोग वाली इंद्रियों के विषय हैं। काम भोग, इसमें पांचों विषय आ जाते हैं। ठीक है? पंचेंद्रिय विषयों के काम भोग शल्य हैं, कांटा है। कांटा लगे पैर में तो क्या होगा? चल पैर में नहीं सकते, टूट चल जाएगा, नहीं सकते, चल चल नहीं नहीं सकते। सकता। चल नहीं इसीलिए सकते। ऐसा कांटा है कि हम मोक्ष मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। आगे नहीं चल सकते। ये पंचेंद्रिय विषयों के काम भोग शल्य हैं, मोक्ष के मार्ग पर एक कदम भी नहीं चलने देते। ये सल्लम कामा, या एक कदम भी नहीं बढ़ने देते, बढ़ने। ये इसका अर्थ है सल्लम कामा। यानी काम भोग शल्य है। चले विषम हैं। कामा, विषम का मतलब विष, विष जहर। स्मा- ये विष हैं, ये जो काम भोग हैं, जो एक बार नहीं अनंत बार मारता है। देखो क्या है, कोई विष है, जहर है, तो एक बार मरेगा ना, पर गुरु यहां जी क्या कह रहे हैं? जैसे ये वाली गाथा नमी पवज्जा की है। अच्छा। हाँ, वो जो इंद्र उसको कहते हैं ना कि भी जो तुम्हें सब कुछ मिला है सौभाग्य से, और हाँ लोग हाँ उसके लिए तरसते हैं और तुम छोड़ के जा रहे हो, तो फिर हाँ। वो इसलिए उसको उत्तर में ये कहते हैं। बहुत अच्छा है। नमी, नमी पहुंचा, गुरुदेव कह रहे हैं यही है, नमी पहुंच जा गई है। हाँ जी, नमी पवज्जा। तो ये है विषम कामा, यानी काम भोग विष हैं, हाँ जी। जो एक बार नहीं अनंत बार मारता है। पुनर पुनः जन्म, पुनः मरण। ये जन्म मरण एक बार नहीं अनंत बार होगा, अनंत बार करके आए हैं, इसी के कारण, काम भोग के कारण। तो विषम कामा यानी शल्य हैं, ये विष हैं। और फिर है कामा असी विशोगमा, ये क्या है? आशी विष सर्प के आशी समान। विष। आशी विष क्या होता है? जैसे सर्प। चंड कोशिका आता है ना, तो चंड कोशिक में तो इतना विष था कि वो किसी की तरफ ऐसे देख लेता तब भी वो मर जाता था, और फुंकारता था तो भी मर जाता, या उसकी गंध से मर जाता था। ऐसी ये आशी विष होती है। और हमारे तो केमिकल्स में ये जानते हो, साइनाइड होता है, पोटाशियम साइनाइड। ये जहर ऐसी है,
और जो जिसका आज तक कोई स्वाद नहीं बता पाया। स्वाद नहीं। एक साइंटिस्ट ने कोशिश की थी, हाथ में कलम लेकर मुंह में डाला और वो एस लिख पाया, उसके आगे नहीं लिख पाया, वो खत्म हो गया उस टाइम। तो एस का मतलब क्या होगा? अब समझो, एस वो नहीं पता अभी। एस का मतलब तो सॉवर भी हो ऐसे सकता है, एस का मतलब स्वीट भी हो स्वीट सकता भी है। हो सकता है। तो इसलिए इसका स्वाद भी नहीं कोई बता सकता। और ऐसी निकोटीन होती है। निकोटीन जानते हो, डॉक्टर साहब जानते होंगे, निकोटीन जो है ये जहर हाँ जी। जहर है। होता है जो चाय में भी होता है गुरु जी। हाँ ये हाँ हाँ। सिगरेट में भी होता है, सिगरेट सिगरेट वगैरह में में। हाँ, भी इनमें यूज निकोटीन जहर होती है। तो निकोटीन अगर कहते हैं ना, एक तिनके के ऊपर लगा के, तिनके के ऊपर सुई की नोक जितना, वो लगा के भैंस की आंख में लगा दो, भैंस तुरंत मर जाएगी। ओह, ऐसा विष है ये, निकोटीन। अब आप कह रहे हैं चाय में होता है, तो इसका मतलब हम भी निकोटीन ले रहे हैं। चाय को तो मीठा जहर बोलते ही है गुरुदेव, मीठा हाँ, जहर। वो तो चीनी को भी मीठा जहर बोलते हैं। हाँ जी। हाँ, चीनी को भी यही कहते हैं। तो ये है कि एक बार नहीं अनंत बार मरता है, मारता है कौन? ये जहर जो है, काम भोग का जहर। जहर। पुनः जन्म पुनः मरण ये आशी विष के समान है। जरा सी बूंद या गंध मात्र से मृत्यु हो जाए, ऐसा विष है ये। और ऐसे ही काम भोगों में जरा सी आसक्ति, अब देखो, या गृद्धता से भवों भव मरना पड़ता है। ये है काम भोगों में जरा सी आसक्ति, यानी ये जो इन काम भोगों में ये शल्य और ये विषय हैं, तो कितने, इतनी गृहता होने से भवों भव, नहीं कितने भव बढ़ जाते हैं उसमें। और कामे पथ्य माना, जो काम भोग प्रत्यक्ष भोगते हैं वे तो दुर्गति में जाते ही हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जो काम भोग प्रत्यक्ष भोगते हैं वे तो दुर्गति में जाते ही हैं। इसका मतलब प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? जो भोग खुद रहे हैं। खुद खुद भोग वो रहे हैं। हम्म वो हमें याद है कि पुराने जमाने में ना वो दस्तखत करते थे ना, तो नीचे लिखते थे बकलम खुद। हम्म। सुना है कभी आपने शब्द बकलम खुद? नहीं। ये ना। उर्दू का शब्द है। बकलम यानी मैंने अपनी कलम से खुद लिखा है। उसका मतलब होता है कि ये मेरे अपने हैं साइन। बचपन में हमें देखा करते थे, पर ये नहीं पता ये क्या होता है, हम तो बकलम बोलते थे, बकलम खुद। बकलम खुद यानी कि मैंने अपनी कलम से अपने हाथ से ये साइन किए हैं। ऐसे नीचे लिख, साइन करके ना नीचे लिखते बकलम खुद। ये ऐसी पहले होती हुई प्रथा कि मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। किसी के हाथ में डुप्लीकेट साइन नहीं है, किसी ने दूसरे ने नहीं किए, मैंने किए हैं। तो इस तरह की होती थी प्रथा। तो यहां क्या कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष भोगते हैं। प्रत्यक्ष मतलब वो लिख, प्रत्यक्ष साइन कर रहे हैं या लिख रहे हैं, वही बात, प्रत्यक्ष भोगते हैं और वे तो दुर्गति में जाते ही हैं। परंतु जो प्रत्यक्ष तो नहीं भोगते, पर उनमें भोगने की वासना पड़ी है। भोग तो नहीं रहे, भावों में है। भावों में है। आपने किसी तरह से किसी चीज का त्याग कर दिया, मतलब आलू का त्याग कर दिया, पर किसी को आलू के परोंठे खाते देख लिया, तो आपके मन में ये मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, खा ले तो ये कितना बढ़िया कर रहे हैं, ये समोसे खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। अब आप देखो, अब मान लो आपने किसी ऐसी चीज का त्याग कर दिया है, और उसकी कोई बात भी करे तो अगर आपके मन में वो क्या बोलते हैं, लार टपकने लग जाती है, तो इसका हम्म। मतलब आपने वो वासना में तो पड़ा हुआ ना, हाँ जी। कहाँ छोड़ा फिर वो? तो ये है, जो प्रत्यक्ष भोगते हैं वे तो दुर्गति में जाते ही हैं, परंतु जो प्रत्यक्ष तो नहीं भोगते, पर उनमें भोगने की वासना पड़ी है, वे भी एक। दुर्गति में जाते हैं। हम्म अब यहां पर एक बात बहुत जबरदस्त निकल के आ रही है, कि जो एक बार पहले इसका वर्णन आया भी था, कि कुछ जैसे वो कृष्ण महाराज की बात थी ना, कि वो भोगते हुए भी अभोगी था, होंगे। हम्म। वो खाते हुए भी उपवासी था। हाँ जी। वो इससे उल्टा है काम। हम्म। ये खाया है पर खाने में उनकी वासना आसक्ति नहीं है, नहीं है। आसक्ति नहीं है। रुचि आसक्ति नहीं नहीं है। है। वो तो इसका विलोम है। पर यहां तो क्या, खा तो नहीं रहा, पर खाने हम्म की वासना, लालसा पड़ी हुई है। हम्म। तो ये उसका दोष है।
वो तो फिर दुर्गति में जाएंगे जाएंगे। आगे है, ये वही गाथा आ गई। भोग भाव से बंध, सेवन तो बिन सेवई, असेव मानो विसेव सब, विसेव गो कोई। सेवन तो बिन सेवई, हम्म बिना सेवन किए वो सेवन कर रहा है कोई, यानी सेवन करते हुए भी, सेवन तो यानी सेवन करते हुए भी बिन सेवई, हम्म सेवता नहीं है। यानी कोई सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता, हाँ जी, सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता। हाँ हाँ तो जी। समझ गए हो ना। वो वही भोगते हुए जो भोगी रहते हैं, वही हाँ, वाला। और असेव मानो विसेवगो कोई, और कोई सेवन नहीं करते हुए, असेव मानो नहीं सेवन। करते हुए भी सेवन करता है। हम्म दोनों चीजें आ गई ना। कोई सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता, और कोई सेवन नहीं करते हुए भी सेवन करता है। अर्थात जो नीरस भाव से, निष्प्रियता से, अगृद्ध रहते, उदासीन रहते, अनासक्त रहते, कषायों इंद्रियों के उपशम विजय कर किसी इंद्रिय का विषय भोगते हुए दिखता है कि वह भोगी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, ये लाइनें जरा ध्यान से देखो। समझ ये आ जो रही। नीरस भाव से रस नहीं ले रहा, निष्प्रियता से, उसके प्रति कोई इच्छा भी नहीं है, अगृद्ध, उसमें गृद्ध भी नहीं हुआ, उदासीन है, मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है, अनासक्त रहते, कषाय इंद्रियों के उपशमन विजय कर, यानी उन पर उसका उपशम कर दिया, विजय भी कर ली, पर फिर भी किसी इंद्रिय का विषय भोगते हुए दिखता है ना। किसी इंद्रिय का विषय भोगते हुए दिखता है, वह भोगी नहीं है। ये जो है कृष्ण महाराज की जो एग्जाम्पल दी वो यही है कि वो भोगते, या वो जो सन्यासी है वो भोजन करते हुए भी उपवासी, वो ये दिखता है भाई खा रहा है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं है, लालसा नहीं है, वासना नहीं है। ये तो ये हुआ भोगी नहीं है। और जो प्रत्यक्ष तो भोग नहीं भोगता, पर भोगने की वांछा, इच्छा, कामना, वासना तो बनी रहती है, तो नहीं सेवन करते भी वह काम वासना सेवन का पापमंद करता है। यहां भावों की मत आई है। दो मित्र थे, कथा कई बार सुनी होगी कहानी। वो जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं प्रवचन हो रहा था, तो वो एक कहता मैं तो प्रवचन सुनूंगा, दूसरा कहता नहीं नहीं क्या करना है, मैं तो फिल्म देखने जा रहा हूँ। अब दूसरा फिल्म देखने चला गया, एक प्रवचन में गया, दूसरा फिल्म देखने जा रहा है। अब वो प्रवचन सुनते सुनते उसका ध्यान आता है, अरे कहाँ मैं फंस गया, वो तो मजे ले रहा होगा, पिक्चर देख रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है, और मैं यहाँ बैठ गया ऐसे, है ना। और उधर जो पिक्चर देख रहा है उसको मन में भाव आ रहा है, यार क्या है ये फालतू का, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, इससे तो प्रवचन सुन लेता, अच्छा होता। अब बताओ दोनों में से कौन कर्म बांध रहा है, क्या बांध रहा है। भावना की बात आ गई ना, हाँ कि जी, हाँ वहां जी, वो प्रवचन में बैठे हुए भी पाप बंद कर रहा है, हाँ जी, और वो वहां पिक्चर हॉल में बैठा हुआ भी शुभ कर्म बांध रहा है, शुभ सिर्फ कर्म। भावना से, है ना। वही बात यहाँ है। हाँ जी। अच्छा, आगे ये भी गाथा उत्तराध्ययन की उत्तराधर्म में ही है, बिल्कुल ठीक है। चित्त संबुद्धि वाली, हाँ, चित्त संबुद्धि वाली, चित्त समझा रहे हैं ना संबुद्धि हाँ को। जी, हाँ जी। जगत एक नाटक, अब यहाँ क्या है, सब्बम विलबीय गेयम। हम्म, सब्बम मतलब सब, विलबीय मतलब विलाप तुल्य गीत, हम्म, सारे गीत विलाप तुल्य लग रहे हैं। हम्म, सब्बम विलबीयम गीयम, गीयम मतलब गीत, हाँ और जी, सब्बम नट्टम विडम्बियम, और सभी नाटक विडंबना लग रहे हैं। सब्बे आभरणा भारा, भारा, ये जो आभूषण है ये भार तुल्य लग रहे हैं। और सब्बे कामा दुहा बहा, सभी और काम। सारे काम जो वो दुखदाई नजर आ रहे हैं। हम्म, ये वैराग्य की बात है हम्म, कि उसको जो नाटक है, नाटक में भी विलाप नजर आ रहा है उसको, हम्म, और ये क्या नाम, जो गीत है ना विलाप तुल्य नजर आ रहे हैं, और नाटक वो विडंबना नजर आ रही है, आभूषण भार नजर आ रहे हैं, और कामभोग दुखदाई नजर आ रहे हैं। ये दृष्टि है। अर्थात जब अभ्यंतर में ऐसा लगने लगे, तब समझो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, और साधना ठीक चल रही है। हम्म,
कई बार पूछते हैं ना, अभी हमारे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। अभी आप समाधि तंत्र में पढ़ रहे हो बहिरात्मा अंतरात्मा। अब वहां पर कितने तरह के संकेत आए हुए हैं कि बहिरात्मा है या अंतरात्मा है। ये जब अपने को ये, चेक करने का आ गया गुरुदेव, ये अपने को चेक करो। हाँ ये ये बहिरात्मा चेक है कि करने महाराज कहाँ पर दृष्टि है हमारी। थर्मामीटर दे दिया, चेक करो कितना हाँ, टेम्परेचर। बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर है विवेचन। अच्छा, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा का। तो ये है अभ्यंतर में जब ऐसा लगने लगे, ये जो सारा बाहर का जो है ड्रामा, वो उसको अच्छा ना लगे, तो समझो उसको ज्ञान दर्शन की भाव है, साधना ठीक चल रही है। बाकी कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ। कोई मापदंड नहीं है हमारे पास। या तो केवली जानते हैं या वो स्वयं जानता है कि उसकी स्थिति क्या है, वो अंदर से क्या है। बाहर से हमें दिख रहा है तो बाहर से दिख रहा है, अंदर में क्या है ये तो हमें नहीं पता ना। अब देखो कैसे कि वो भोगते हुए भी अभोगी, अब और जो होगी। नहीं भोग रहा वो भोगी। तो ये हमें हाँ, कैसे पता, ये तो उसके भाव तो हम जान नहीं सकते कि उसके अंदर भाव कैसे हैं, मोह की कैसी स्थिति है, मोह बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उसका मतलब है कि आत्मा से मोह, आत्मा की तरफ दृष्टि अगर कम हो रही है तो मोह बढ़ रहा है। और यदि बाहर से दृष्टि हट रही है तो आत्मा में आएगा। तो ये मापदंड ये भी तो हो सकते हैं, जो आत्मा में रुचि हो जाए, आत्मा की महिमा हो जाए कि आत्मा इतना इतनी ये है महिमावान, तो उस पर दृष्टि करके वो सारे काम कर रहे हैं। पर उस पर दृष्टि ना करके बाहर में दृष्टि हो रही है, पर में दृष्टि हो रही है। भी ध्यान में भी आ रहा था कि जब दृष्टि हमारी बाहर है तो पाप है, वो पाप है। दृष्टि हमारी अगर बाहर है तो पाप हो रहा है। पाप में क्या, ये उसमें पाप का मतलब ये पुण्य और पाप दोनों ही है उसमें। शुभ है तो पुण्य कह देते हैं, अशुभ है तो पाप कह देते हैं। पर पाप में दोनों आ जाते हैं, पाप में पुण्य भी पाप नहीं है। ये भी अच्छी तरह आप समझ चुके हैं। तो ये था, सभी गीत विलाप तुल्य हैं, सभी नाटक विडंबना है, सभी आभूषण भार तुल्य हैं। भार लग रहा है। सभी काम भोग दुखदाई हैं। अब देखो भार, आभूषण भार लग रहा है। लग रहा है कहते हाँ जी। जिन जो आभूषण देखते हैं ना, जब ब्याह शादी में लेके जाए, जितना भारी होता है उतना उसको ज्यादा मजा आता है। और नहीं तो दो चार कुछ चीज हो ना, वो उठाने के लिए साथ में नौकर को देते हैं, उठा इसको, वो नहीं उठा सकते। आधा किलो वजन भी नहीं उठा सकते। और ये जो है, जो आपका आभूषण है, उनको भार नहीं लग रहा। तो जब ये भार लगने लगे, और नाटक भी विडंबना लगने लगे, और गीत भी विलाप तुल्य लगे, और काम भोग दुखदाई लगे, तो समझो साधना ठीक चल रही है। आगे है, क्षणिक सुख भयंकर दुख। 100 का दुख। कुछ समय का, कुछ क्षणों का जो सुख है, बहुत समय तक वो दुख में रुलाएगा। हाँ जी। भाई जैसे मनुष्य जन्म तो बहुत छोटा है ना, इसमें जो कुछ वो सुखी होकर, मान लो चक्रवर्ती ले लो, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का है, कितने साल, 700 साल उसने जो है भोग 700 भोगे। और उसका दुख कितने साल तक भोगना पड़ेगा, हिसाब लगा लो। 7वीं नरक। 7वीं नरक, 33 साल। 33 सागरोपम। 33 सागरोपम। 33 आग्रोपम। हाँ, और सागरोपम क्या होता है, वो एक सागरोपम क्या होता है। वो एक असंख्यात काल। पल्योपम का 1 योजन चौड़ा, एक वो लंबा और एक नहीं गहरा। नहीं, सागरोपम, कुआं कुआं। सागरोपम की बात करो, तो वो पल्लीपम एक की बात। पल्योपम, करोड़ा करोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम एक होता है। सागर का। 10 करोड़ कोड़ा करोड़, कोड़ी पल्योपम का एक 10 कोड़ा सागर। करोड़ा कोड़ी करोड़, नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम। हाँ, अब देखो एक पल्लीपम, एक एक रख दी, फिर दूसरी दो, दूसरा फिर तीसरा पल्लीपम, 4 पल्लीपम, 5 पल्लीपम, 6 पल्लीपम, करते करते करोड़ पल्लीपम। हाँ, ये उसका एक ग्रुप बना लिया, करोड़ पल्लीपम ऐसा। का एक ग्रुप बन गया, एक ढेरी बन गई आपकी। अब ऐसी करोड़ ढेरियां और लगाई जाएं। करोड़ 10 पल्ले, लगाए। 1 करोड़ पल्ले, 2 करोड़ पल्ले, 3 करोड़ पल्ले, 4 करोड़, करोड़ करोड़ पल्ले बम। फिर इसका भी 10 गुना किया जाए। 10 गुना। सुबह बात कर रहे थे ना, वही कोड़ा कोड़ी या हाँ दस जी, कोड़ा हाँ जी, कोड़ी है, हाँ इतना जी, हाँ जी। सागरो पंप है। फिर वो सागरो पंप की 33 डेरियां,
1 सागरोपम, 2 सागरोपम, 3 4 5 6 7 8 33। कितनी लंबी आयु, कितना समय तक दुख भोगना है। ये बात कर रहे हैं कि क्षण में तो सुखा, कुछ क्षण का जो सुख है बहुकाल दुखा। क्षण में तो सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा निगाम सोखा। हम्म। पगाम उसका कुछ दुखा। आता है ना गुरुदेव ब्रह्मदत्त का, कि एक श्वासोश्वास में पता नहीं कितने हजार लाख उसने कर्मों का बंधन किया, पाप कर्मों का। मतलब 700 सालों तक उसने इतना बंधन कर लिया। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, 700 साल की आयु में जो भी किया 700 साल में किया ना। और भोगना कितने साल तक है उसका हिसाब लगा रहा हूं मैं तो। वही तो 10 कोड़ा कोड़ी यानी पल्ले पम, 1 सागरोपम, और फिर 33 सागरोपम, कितनी लंबी आयु है। सागरोपम। तो वही बात है कि 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख क्षण मात्र के लिए मिलते हैं। क्षण मित सुखा और बहुकाल दुखा। मिलते तो कुछ क्षण मात्र, ये क्षणिक है, सुखाभास है, और बहुत काल तक दुखदायक होंगे। दुखदायक कैसे होंगे? पहली बात तो यह है कि आप इसमें, इसी उत्तराध्ययन में भी आता है कि जो भी आपको सुख मिल रहा है उससे पहले आपने दुख भोगा, तभी वो सुख की स्थिति आई। उसके लिए परिश्रम किया, दुख भोगा, और ये आपको प्राप्त हुआ, जो भी जिससे सुख महसूस कर रहे हो। और ये बीतने के बाद फिर आगे दुख ही दुख है। और उस समय जो भोगते समय भी दुख हो रहा है कि कोई छीन ना ले जाए, और वो सुख लग रहा है पर सुख है नहीं, सुखाभास है। तो ये क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा। जो क्षण भर का सुख है वो बहुत काल तक दुख देने वाला है। और ये ऐसे सुख है कि इनके पीछे पीछे दुख दौड़े आ रहे हैं। ये जो है ना, पगाम दुखा अनिगाम सोखा, हाँ जी। ये क्या मतलब है? पगाम दुखा अनिगाम सोखा, बताओ भावना महाराज जी, हाँ जी गुरु जी। क्या अर्थ है इसका? पगाम दुखा हाँ जी। अनिगाम सोखा। दुख के पीछे दुख। जो मतलब कि दुख का पैगाम लेकर आते हैं, हाँ, दुख, सुख, दुख पहुंचाने वाले हैं। सुख के पीछे दुख का। भी सुख, सुख ऐसे के, सुख हैं जिनके पीछे दुख दौड़े आ रहे हैं। ये है पगाम दुखा निगाम सोखा। जो हाँ जी। सुख के पीछे पीछे दुख दौड़े दौड़े आ रहे हैं, ये दौड़े आ रहे हैं। हम्म। हाँ जी। दुख दौड़े दौड़े, ये ऐसे सुख हैं कि उत्तरायण की ये गाथा ये भी। पीछे पीछे दुख दौड़े आ रहे हैं। हाँ और जी। फिर है संसार मोखस विपक्ष बुया। हाँ जी। और ये क्या है? संसार को बढ़ाने वाले हैं, हमारे हाँ जी। जो और मोक्ष के विपरीत हैं। मोक्ष विपक्ष बुया, हाँ मोक्ष के विपरीत हैं, संसार को बढ़ाने वाले हैं। यानी हाँ जी। चतुर्गति संसार को बढ़ाने वाले हैं, और मोक्ष मार्ग या मोक्ष के विपरीत हैं। हाँ जी। ये अनर्थों की ठीक है। खान है। खानी अनथान उ काम भोगा। ये ये खान काम है कैसी? अनर्थों की खान है। अनर्थों की खान। ये काम भोग अनर्थ की खान है। ये है, ये मोक्ष के विपरीत से वंचित करते हैं, और ये काम भोग अनर्थ की खान है। फिर पढ़ रहा हूं, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख क्षण मात्र के लिए मिलते हैं, या क्षणिक हैं, सुखाभास हैं। वास्तव में सुख नहीं है, सुख तो आत्मा का है। ये तो बाहर का सुख तो सुखाभास है, और बहुत काल तक दुखदायक होंगे। ये ऐसे सुख हैं कि इनके पीछे पीछे दुख दौड़े आ रहे हैं। कैसे दौड़े आ रहे हैं? कि सुख की भी तो लिमिट है ना। हाँ वो जी। भोगते आपके पुण्य, पुण्य कम हो रहे हैं ना। पुण्य का भोग पाप का बीज है। क्या समझे? पुण्य का भोग पाप का बीज है। पाप का बीज। हम पुण्य को भोगते हुए हाँ पाप जी। को हो रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। भोगते हुए सोच लो जरा कैसे। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने भी पुण्य भोग भोग के इतने पाप इकट्ठे कर अब लिए। हम भी यही कर रहे हैं, जो सुख को अगर भोग रहे हैं, पुण्य को भोगते हुए सुखी महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब पाप कर रहे हैं। पाप का हाँ जी। ये ऐसे सुख हैं जिनके पीछे पीछे दुख दौड़े आ रहे हैं। दौड़े आ रहे हैं। और ये चतुर्गति रूप संसार को बढ़ाने वाले हैं, और मोक्ष मार्ग या मोक्ष के विपरीत हैं। मोक्षस्य विपक्ष भूया, उसके विपरीत है।
और खानी उससे वंचित करते, किससे? मोक्ष से। और ये काम भोग खानी, खान है इसकी, काम भोग अनर्थ की खान है। अर्थ की अनर्थान वो काम भोगा, ये काम भोग अनर्थ की खान है। इन सब काम भोगों का परित्याग कर संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग पर आ, तेजी से इसे पार कर, ये इसका निर्देश है, ये इसका सार। कि इन सब काम भोगों का परित्याग कर संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग पर आ, तेजी से इसे पार कर, इसको पार कर। अपने आप को जितना सीमित करोगे, जितना परिग्रह यानी आपका सर्कल जितना घटाओगे, उतने आपके कर्म कम बनेंगे। सर्कल समझे ना, ये सर्कमफ्रेंस जितनी बढ़ती जाएगी, दायरा वो बढ़ता जाएगा तो कर्म बढ़ेंगे, और वो दायरा जितना कम होता जाएगा वो आप अपने आप में आ जाएंगे। इसलिए मुझे याद आता है, एक संत थे, क्योंकि हमारा तो मतलब फ्रीक्वेंटली कोई ना कोई स्थान में तो मैक्सिमम टाइम होता था, संत आते जाते थे, मिलते थे, तो कई बातें याद रहती हैं। वो ना ना तो अपना परिचय देते थे ना पूछते थे, और उनका नाम हमें पता भी नहीं कौन थे, लेकिन वो कहते परिचय किस लिए? परिचय बढ़ाने का मतलब आप दायरा बढ़ा रहे हो, ये भी सोच है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो परिचय बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी डायरियां और वो क्या क्या रख लेते हैं, उन पर वो चिट्ठियां लिखते हैं, क्या करते हैं उनको, पर पुराने जमाने में चिट्ठियां, आजकल फोन कर देते हैं। फोन कर देते हैं। हाँ, ऐसे उन्होंने देखे वो पत्र लिखते थे, मैं नाम नहीं ले रहा उन संतों का, मतलब इस तरह से वो पूरी डायरियां भरी होती थी उनकी, और फिर सबको पत्र लिख के भेजते थे कि आओ दर्शन करके जाओ, ये तुम्हारे, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं ही तुम्हारा गुरु, ऐसे करके वो करते। अब बोलो उनको अपने लिए टाइम कहाँ मिलता है? और सच्चाई ये है कि हमें आजकल ये जो हमारा एक स्वाध्याय आप लोगों की सहयोग से, आप लोगों की कृपा से हो रहा है, मैं तो यही कहूंगा ये कि ना भी कहो गुरु। क्यों ना कहो, जो आपकी हो मेहनत रहा से है। संभव हो रहा है गुरु जी। भाई हाँ। टाइम आपकी इतना मेहनत मतलब से इसमें संभव हो व्यस्त हो जाते हैं, और फिर उसके लिए उसका चिंतन करने के लिए भी अलग से टाइम चाहिए होता है। तो हमारे को पता नहीं चलता टाइम कैसे कहाँ चला जाता है, किसी को मिलने जुलने की तो की बात ही नहीं होती। खाना खाते समय हमारे को 1 डेढ़ घंटा उसमें लग जाता है, खाना खाते हैं उसके बाद फ्री होते हैं, कुछ होता है, मतलब सारा वो 1 डेढ़ घंटा कम से कम। और दो बार खाए तो 3 घंटे वो निकल गए, 3 बार खाए तो 4 घंटे 5 घंटे निकल गए। और ये 4 4 साढ़े 4 घंटे स्वाध्याय में लग रहे हैं, इतने ही और स्वाध्याय मतलब चिंतन करने के लिए लगते हैं, तो हमारे पास टाइम बचा कहाँ? तो इसका मतलब ये कितना, मतलब ये है कि अगर हम जितना परिचय बढ़ाएंगे, अब जब इस हिसाब से अगर मैं देखूं कि भाई कोई आया कोई गया, मैं उससे परिचय कहाँ से आया कहाँ, मैं बात ही नहीं करता। वो सोचते होंगे ये तो बोलते ही नहीं किसी से, तो मैं अपने अपने वही रहता हूँ मस्त, क्योंकि इतना समय नहीं है। तो जो ये इस तरह की बात है कि अपने आप को जितना संकुचित करोगे, उतना आप आत्मा के नजदीक आओगे। और अब आप बढ़ाते जाओगे, ये परिवार बढ़ाना ही तो है। मतलब आप अपना परिचय जैसे बढ़ाते हैं, अपनी कई तरह की सोसाइटियां बना लेते हैं, कई तरह के वो क्या बोलते हैं उसको, संघ बन जाते हैं ना, क्लब क्लब बन जाती हैं, वो किट्टी क्लब फलानी क्लब, वो जितना सर्कल बढ़ता जाएगा तो आपकी टाइम की वेस्टेज है। और जितना उनसे कट ऑफ होके अपने आप में आओगे, तो आपको अपने लिए सोचने का टाइम मिल जाएगा। तो ये है कि ये यहाँ पर हमें संकेत क्या मिल रहा है कि हम अपना सर्कल जितना भी कम करेंगे, परिचय जितना कम करेंगे, उतना ही हमारे आत्महित में है। नहीं तो उसी के लगे रहेंगे हम, उधर का ध्यान रहेगा, आत्मा का ध्यान ही नहीं आएगा। स्पीकर ऑन है। अभी कल परसों भावना मारी गई था, हमारे को टाइम क्या नहीं पता चलता, कब निकल जाता है। अभी सही कह रही है, क्योंकि गुरु जी बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल गुरुदेव, पूरे अभी भी प्रवचन करके अभी भी सारा टाइम। दिन रास्ते में निकल जाता है। हाँ, अभी अभी कह इतना। रही है प्रवचन के बाद फिर एक और प्रवचन सुनेंगी, तो अच्छी बात है ना। हाँ जी, आपका जो अनर्थ में नहीं जा रहा ना, हाँ जी, हाँ जी। वो 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 सार्थक हो रहा है ना भाई। चलो, जितना परिवर्तन हो चाहिए उतना हो रहा है या नहीं हो रहा, पर फिर भी हम नेगेटिव से तो बच रहे हैं ना। हाँ जी। पॉजिटिव मान लो कितना हो रहा है, ये तो हम किसी का कुछ नहीं कह सकते, पर नेगेटिविटी से तो बचते हैं ना। यहाँ पर ये इसमें अटेंड करने से आप उतने समय तक जो अनर्थ के काम थे उनसे तो बच रहे हैं ना।
गुरु जी, संस्कार तो अंदर बैठते ही हैं, फिर भी कुछ गलती होती है तो उसी समय दिमाग में आती है बात कि हाँ, ऐसे नहीं हाँ, करना चाहिए। है। और खुद कह रही कि हमारे में बहुत परिवर्तन आया है, खुद बताती, भावना वाली बोलती भी है हाँ जी, परिवर्तन। हाँ जी, गुरु जी बहुत कृपा रही है आपकी। हमारी क्या है कृपा, कृपा आप लोगों की है। फिर वही बात है। चलिए आगे है, इसमें परम ज्ञानी का इसमें निहित उपदेश क्या ऊपर है? गाथा रहेगी, हैं? ऊपरली रहेगा। गाथा रहेगी। प्रायों का हाँ काम हाँ, ये करते गाथा कर रहेगी। स्वाहा। परायों का काम करते करते स्वाहा। अपराय कौन है? सारे अपने सिवा सारे पर आए। अपने सिवाय सब पारी हैं। सारे हाँ पर वो आए। देखो, परिव्यंते अनियत कामे, अहो या रायो परितप्त माने, अन्नपमत्ते धने धन से माने, धन में समाने, पप्पोति मुच्चम पुरी से जरम च। से जरूर परिव्यंते अनियत कामे, कि मनुष्य इन अनियत, अनियत का मतलब जो निर्धारित नहीं है। नहीं। एक तो होता है ना, अभी मैंने इतने काम करने हैं, गिनती है, या गिनती नहीं है। जो जिसको कहते हैं कि जिनको अभी आपने डिफाइन नहीं किया हुआ, अनियत है, अभी पता नहीं कितने काम होंगे। मनुष्य इन अनियत, यानी जिनकी, जिसको नियत नहीं किया, जिसको अभी आपने फिक्स नहीं किया कि भाई ये काम करने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, पर अभी तो वो अनियत है। जिसको अभी फिक्स नहीं किया आपने कि भाई मैंने यहां पर ब्रेक लगानी है, ये ब्रेक बिना ब्रेक के है। वेटिंग लिस्ट में। इन अनियत अपूर्णीय काम भोगों की पूर्ति के लिए, अपूर्णीय, जो पूरे नहीं किए जा सकते, उन काम भोग जिसकी कभी पूर्ति होती नहीं है, वो खाते खाते खूह खाली हो जाते हैं, पर ये पेट नहीं भरता, है ना, ये इसकी पूर्ति कहाँ होती है? खाओ सुबह फिर भूखा। वो वो बोलते पहले तो, फिर भूखे था भूखा। तो अपूर्णीय काम भोगों की पूर्ति के लिए दिन रात परितप्त, ये परितप्त, परितप्त आता है ना, परितप्त माने, तब हाँ नहीं। परितप्त दुखी, क्लेशित, पीड़ित, परेशान, क्षुब्ध, तनावग्रस्त हाँ। रहता है। किसकी पूर्ति के लिए? जो ये अनियत काम है उनकी पूर्ति के लिए, परिव्यंते, उसको पूरा करने के लिए। परिव्यंते अनियत काम में अहो या रायो, अहो राय का मतलब दिन रात, परितप्त माने क्लेश पाता है। फिर अन्य अन्य के लिए धन कमाने में परिवृत रहता है। अन्य अन्य, अन्नपमत्ते, अन्य सारे अन्य है हमारे लिए। हाँ जी। कहता है उसको अपना है कि अपने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ये करता है, पर है वो वास्तव में निश्चित में मेरे नहीं है। अन्य अन्य के लिए धन कमाने में परिवृत रहता है, उसके लिए धन कमाने में अपना वो टाइम उधर उधर ही लगा रहा है ना। और क्या है? अन्न पमते, धन में समाने, उसमें उस धन में, धन कमाने में लगा हुआ है। फिर आगे दिन रात उसी चक्कर में फंसा रहता है। ऐसा करते करते वृद्धावस्था आ जाती है और मर जाता है। ये पप्पोती मुच्चम पुरी से जरम चर, जरम का मतलब जरा, यानी कि बुढ़ापा, मृत्यु। वृद्धावस्था आई थी और अपना मर जाता है। अरिहंत नाम सत्य हो जाता है, मर जाता है। तो मनुष्य इन अनियत अपूर्णीय काम भोगों की पूर्ति के लिए दिन रात परितप्त, दुखी, क्लेशित, पीड़ित, परेशान, क्षुब्ध, तनावग्रस्त रहता है। और अन्य अन्य के लिए धन कमाने में परिवृत्त रहता है, दिन रात उसी चक्र में फंसा रहता है। ऐसा करते करते वृद्धावस्था आ जाती है और मर जाता है। हाँ जी। ठीक है, चलिए दो चार लाइनें बोल लेते हैं। हाँ, कौन बोलेगा जी? हाँ हाँ हाँ, अब तो हमारे पास भजन वाले हैं, डॉक्टर साहब हैं, रश्मि भी है, और कौन मैं है? बोलती हूँ गुरु जी, हैं? मैं बोल के देखती हूँ। चलो बोलो, आप भी बोलो। बोले। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान।
सिंह है तो सिंह है तो भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन जाग चेतन, स्वयं को पहचान। दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे फूल, खुशबू जैसे फूल। दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे फूल, खुशबू जैसे फूल। तेरा प्रभु तुझ में बसा है, तो गया है भोर, तो गया है भोर। अब दीवो बन जा चेतन, छलकेगा सब ज्ञान। जाग चेतन जाग चेतन, स्वयं को पहचान। जाग चेतन जाग चेतन, स्वयं को पहचान। शुद्ध है तू, बुद्ध है तू अरूपीय नाम, तू अरूपीय नाम। शुद्ध है तू, बुद्ध है तू अरूपीय नाम, तू अरूपीय नाम। सुख व दुख से तू जुदा है, बंद का नहीं काम, बंद का नहीं काम। ज्ञाता दृष्टा गुण है तेरा, तो है सिद्ध महान। जागे चेतन जागे चेतन, स्वयं को पहचान। चलो जागे एक 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 चेतन। पैरा मैं बोल देता हूँ। बोलिए गुरु। जाग चेतन जाग चेतन, स्वयं को पहचान। एक्चुअली भावना मारे की आवाज है पतली थोड़ी, मेरी मोटी आवाज है। हाँ, पर आपकी आवाज बहुत रसीली है गुरु जी। जाग चेतन जाग चेतन, स्वयं को पहचान। गति गति में बहुत भटका, पाया अति दुख रो। गति गति में बहुत भटका, पाया अति दुख रो। तृप्त ना कर पाए तुझको, देवों के सुख भोग। तृप्त ना कर पाए तुझको, देवों के सुख भोग। करनी कर करनी कर मुक्ति की चेतन, इसमें तेरी शान। जाग चेतन जाग चेतन, स्वयं को पहचान। जाग चेतन जाग चेतन, स्वयं को पहचान। आत्मा हूँ आत्मा हूँ, याद रख हर श्वास। आत्मा हूँ आत्मा हूँ, याद रख हर श्वास। दिख रहे जो दृश्य जग में, जिनका नहीं विश्वास, जिनका नहीं विश्वास। कहते गौतम कहते गौतम से प्रभु तू
स्वयं है भगवान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। सिंह है तू, सिंह है तू, भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। चलिए, टाइम भी हो गया हमारा। ओम शांति।